तो समझो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, जो कि चुंबक में आएगा, चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा। अब देख लो इसमें तीन चीज रिलेटेड है, समझ लो ध्यान से। एक क्षेत्रफल सदिश, सुन लो ध्यान से, एक क्षेत्रफल सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। उसके बाद तुम सबका आएगा वैद्युत फ्लक्स। क्या आएगा? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये दोनों जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, ये तीनों के तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है बाबू। समझ में आए बात? स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले क्षेत्रफल सदिश समझ में आएगा, तब समझ में आएगा वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स समझ में आएगा तब समझ में आएगा गॉस का प्रमेय। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर क्षेत्रफल सदिश नहीं समझ में आया तो वैद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आएगा, और वैद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आया तो गॉस का प्रमेय भी जाएगा, और चुंबक वाला भी जाएगा। ये तो है ही है, चुंबक में भी जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल सदिश। जब क्षेत्रफल सदिश कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से, तब हम स्टार्ट करेंगे क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल सदिश। हेडिंग डालो, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। सुन लो ध्यान से, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। आज तक तुम सबको पता तो होगा कि क्षेत्रफल सदिश राशि नहीं अदिश राशि है, लेकिन आज के बाद याद रखना कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि कैसे बताएंगे? अभी सब चीज बताएंगे। ठीक है, यही तो पढ़ना ही है, कैसे सदिश राशि है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि, भूलना नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ना है तो सदिश के थ्रू देखना है। मैथ्स में गुना करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ध्यान समझना। ये है x, ये है y, और ये है z, x y z। ठीक है, x का जो दिशा बताता है बाबू, वो I बताता है। I क्या बताता है? दिशा। y का दिशा बनाता है j, और z का दिशा बनाता है k। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम एक सतह को रख देते हैं। ये एक सतह है, ठीक है, ये एक सतह है, इसी अक्ष पर रख दिए। ठीक है, ये जो सतह, ये कैसा सतह है? ये आयत या वर्ग कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अभी हम मान लेते हैं इसका लंबाई L है और चौड़ाई क्या है? B। तो ये आयत बन गया। ये क्या बना? आयत बन गया। अब इसका नाम दे देते ABCD। अब तुमको बोलते हैं बाबू क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालता है? आराम से निकाल लेता है क्षेत्रफल। आयत है क्योंकि लंबाई चौड़ाई है, तो क्या लिखेगा? AB क्रॉस क्या लिखेगा? AB क्रॉस BC। AB क्रॉस क्या लिखेगा? BC लिखेगा ना। तो बताओ AB कितना है? AB है L, और BC कितना है? B। तो गुना करके कितना आ जाता है? LB। अब LB जो आया वो क्या आया? क्षेत्रफल का परिमाण। ये क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। लेकिन क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा भी तो होना चाहिए। ये इसका परिमाण है। अच्छा, इसको थोड़ा तोड़ करके लिखते हैं। तो A क्रॉस B को क्या लिखते हैं? याद करो तो, A क्रॉस B को क्या लिखते हैं? AB साइन थीटा लिखते हैं। AB साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? AB, और इसके बाद BC, और क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखेंगे। AB कितना है देखो तो L, और BC कितना है? B, और दोनों के बीच के कोण कितना है? 90 डिग्री है ना। तो इसको लिखेंगे क्या? साइन 90 डिग्री। तो भी आ जाएगा कितना? LB। बताइए, क्रॉस से किए तो भी क्या आ रहा है? LB आ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब ध्यान से समझो, ये तो परिमाण है, ये क्षेत्रफल का क्या है, परिमाण, मैग्नीट्यूड है। दिशा क्या होगा, तो सुन लो ध्यान से, कोई भी क्षेत्रफल का दिशा, अगर इसका दिशा बात करेंगे तो इस सतह के लंबवत होता है। इस सतह के क्या होता है, लंबवत। अब ये सतह के लंबवत या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा। अरे लंबवत तो यही होगा। अरे सिंपल सा बात है। देखो ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। इधर देखो, इधर इसका क्षेत्रफल अगर निकालने बोले तो तुरंत निकाल देगा। सर आयत है, आयत का ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना करेंगे, ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। आ गया। अब इसका जो दिशा लिया गया इस सतह के लंबवत, तो इस सतह के लंबवत या तो अंदर जाएगा या तो किधर जाएगा, बाहर। तो जब अंदर जाएगा तो बताओ ये रखा हुआ किस एक्स वाई में, तो अंदर जाएगा तो क्या आएगा, जेड। और जब बाहर आएगा तो भी क्या, बाहर प्लस जेड, अंदर माइनस जेड। पता है ना सबको, ये होता है बाबू एक्स, ये होता है वाई, जेड ये है, जेड ये है। समझ में आए बात। हम लोग ऐसे बना नहीं ना सकते हैं, इसलिए हम लोग खींच देते हैं इसको। समझ में आए बात। तो ये जेड या तो इसका दिशा बाहर होगा या तो इसका दिशा अंदर होगा। हमेशा सुन लो ध्यान से, हमेशा क्षेत्रफल सदिश का दिशा लंबवत होता है। हमेशा क्षेत्रफल सदिश का दिशा लंबवत होता है। तो बताओ लंबवत, ये सतह रखा हुआ किधर, एक्स वाई में, तो इसका लंबवत क्या होगा, जेड होगा। तो या तो इसका दिशा हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस के, या तो इसका दिशा क्या लिख सकते हैं, माइनस के। बात समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, प्लस के या माइनस के। क्लियर हो गया। तो लिख लेना, क्षेत्रफल सदिश के बारे में नोट में लिखो, लिखो क्षेत्रफल सदिश का दिशा, नोट में करके लिखो, क्षेत्रफल सदिश का दिशा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा हमेशा, हमेशा सतह के, हमेशा सतह के लंबवत होता है। हमेशा सतह के लंबवत होता है। चलो अब पहले बात करेंगे हम किस सर, द्विविमीय सतह में। किसमें बात करेंगे, द्विविमीय सतह में। तो लिखो द्विविमीय सतह, जो आज का क्लास छोड़ रहा है ना उसका चुंबक बहुत बढ़िया समझ में आएगा। द्विविमीय सतह, सरफेस, सबसे पहले बात करेंगे पहला केस द्विविमीय सतह। पहला केस कैसे बात करेंगे, द्विविमीय सतह में। चलो क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट, चलो अल्लाह शांत करके समझो। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इसके बीच में एक वर्ग रख दिए। क्या रखें, एक वर्ग। अब इसका तुमको इसका भुजा दिया हुआ है ए, इसका भुजा क्या दिया हुआ है, ए। अभी तुमको पूछ दिया कि एरिया बताओ। एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल। क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या, ए स्क्वायर, ए गुने ए स्क्वायर। लेकिन दिशा के साथ, दिशा के साथ, दिशा क्या एक से वाई में रखा हुआ, क्या छूटा हुआ है, के छूटा हुआ है। तो जो बचा हुआ है वही उसका क्या होता है, दिशा। और ये आई होता है और ये जे होता है, तो बचा कौन, के बचा। तो के बच गया, तो इसका दिशा या तो प्लस के या तो माइनस के। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। लंबवत समझ में आया, इसके लंबवत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नोट करते जाओ। इसको ऊपर करें। चलो यहां पर सुन लो ध्यान से, यहां पर एक आयत को रखें। किसको रखें, आयत। इसकी लंबाई l, इसकी लंबाई b, इसकी चौड़ाई b। बताओ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा LB। बताओ दिशा,
दिशा क्या होगा? दिशा। बताओ क्या बचा हुआ है? आई है और के में गया, बचा क्या? जे। तो जे जो बचा हुआ है वही उसका दिशा। तो या तो प्लस जे या तो माइनस के। तो याद रखना, समझ में आए बात? जो बचा हुआ है देखो एक्स और वाई में नहीं ना है किसमें? आई और के में। आई और के में एक्स को आई माना गया, जे वाई को जे माना गया और जेड को के माना गया। ये आई, ये के और ये क्या है? जे। तो बताओ किस में रखा हुआ? आई और के में। आई और के में। तो बचा क्या? जे। तो जे इसका दिशा हो जाता है, जो बचा वही दिशा होता है, याद रख लो। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट बता देगा ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, ये x, ये y और ये z, यहां पर एक वृत्त रखा गया। कौन है ये? वृत्त है, इसका त्रिज्या r है। निकालो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बताओ किसमें रखा हुआ है? जे और के में। बचा क्या? आई। या इसका प्लस आई या तो माइनस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जो बचा हो दिशा होता है, सिंपल सा बात है। चलो नेक्स्ट। इसका त्रिज्या स्मॉल आर है। पता इसका क्षेत्रफल वृत्त है। द्विविमीय में क्या आता है? वृत्त। चलो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या होगा? प्लस के क्या होगा? आई जे के में क्या होगा? आई। देखो जे और के में रखा हुआ, तो बचा क्या? आई। तो प्लस आई या तो माइनस आई। ये क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। इस चीज को थोड़ा अगर अनुभव करना है तो कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस चीज को अगर समझना है तो बढ़िया समझो। देखो अब इधर यहां समझना। 2 पेन चाहिए हमको, इस बार 2 एक्स्ट्रा पेन है, जाओ दे देंगे तुरंत। देखो इधर समझो। ये क्या है? एक्स वाई जेड। अरे मिल गया? देखते जाओ, फिजिक्स को फील लो, क्यों रटने से नहीं होता है। ये एक्स वाई जेड आ गया। ये एक्स रेड कलर वाला एक्स, ये जो ब्लैक कलर का है वाई, और जो ये पेन है जो बोर्ड में पेन लिखा रहा है वो क्या है? जेड। देखा गया? अब बताओ कि हम लोग रख रहे हैं किसमें रखें? वाई जेड में। हाँ रखे, पेन पकड़ नहीं सकते। वाई जेड में रखा गया। तो बताओ ये जो आई है लंबवत दिख रहा है? रेड वाला लंबवत दिख रहा है? रेड वाला लंबवत दिखा कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया किसी को? इसको देखो, इसको, ये काम का चीज है। देखो इधर, और इस पेन को देखो, पेन ये देखो इधर जेड, और इधर देखो इधर सब जेड, एक्स है और ये क्या है? वाई है ना, तीनों। अब देखो रखे किसमें? वाई और जेड में। वाई और जेड में। अब मेरे पास 2 ही हाथ है, 4 हाथ नहीं है। किसको ला करके रख दे इधर? तो इसको वाई समझ लेना, ये है, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब इसको रख रहे हैं किधर? वाई जेड में रखा गया। वाई जेड में रखा गया। तो जो रेड कलम का जो एक्स है, देखो लंबवत आ रहा है कि नहीं? इसकी लंबवत दिख गया, तो लंबवत इसीलिए लिखा जाता है प्लस आई या। अब इसको देखना है तो ये देख लो, ये भी देखो बढ़िया से, सबका एग्जांपल क्लियर कर लो। एक्स वाई जेड है, दिख गया। और इधर देखो, इधर रेड वाला एक्स, ये वाई और ये क्या है? जेड।
अब इसको रख रहे हैं कहां पर, वाई जेड में। तो वाई जेड कौन है, ये है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, जेड। मतलब इसको ऐसे रखेंगे, तो वाई जेड में रख दिए इसको, वाई जेड में रखे तो लंबवत कौन दिख रहा है, लाल, और लाल किधर है, एक्स में, या तो प्लस एक्स या तो माइनस एक्स। अब यही चीज अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको रख दिए जेड एक्स में, किधर रख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है तुम्हारा जेड, और ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई। तो हम लोग रख रहे हैं जेड और एक्स में, तो जेड एक्स में रख दिए, देखो जेड एक्स में रख दी, लंबवत क्या दिख रहा है, वाई, या तो ऊपर या तो नीचे, ऊपर होगा तो प्लस जे, और नीचे होगा तो माइनस। क्लियर अब हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। तो लिखो नोट में करके, नोट में करके लिखो, द्विविमीय सतह के लिए, द्विविमीय सतह के लिए, द्विविमीय सतह के लिए, द्विविमीय सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश का दिशा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा अंदर और बाहर दोनों होता है, अंदर और बाहर दोनों होता है, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। बताए ना कि अभी एक ले रहे थे प्लस तो एक ले रहे थे माइनस, अंदर और बाहर दोनों होता है। सेकेंड पॉइंट में लिखना, सेकेंड पॉइंट में लिखो, द्विविमीय सतह में, द्विविमीय सतह में, द्विविमीय सतह में वर्ग कॉमा, वर्ग कॉमा आयत, आयत और वृत्त, आयत और वृत्त आता है। द्विविमीय सतह में क्या क्या आएगा, वर्ग, आयत और वृत्त आएगा। फिजिक्स में यही दिया हुआ है, हमेशा द्विविमीय सतह जहां पे आएगा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या आएगा, वर्ग, आयत और वृत्त आएगा। तो ये द्विविमीय का कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं किसका, त्रिविमीय का। किसका बात कर रहे हैं, त्रिविमीय। हेडिंग डालो, लिखो त्रिविमीय सतह, थ्री डायमेंशनल सरफेस। त्रिविमीय में क्या क्या आएगा बाबू, फिजिक्स में सुन लो ध्यान से, यहां से सब चीज याद रखना, पहले बता रहे हैं। त्रिविमीय में जो आता है यहां पर, वो आता है सिलेंडर, जिसको बोलते हैं बेलन। क्या आता है, बेलन, सिलेंडर। दूसरा आएगा त्रिविमीय सतह में गोला, क्या आता है, गोला, स्फीयर। तीसरा आता है घन, घन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। चौथा आएगा घनाभ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइड, क्यूबाइड। यही सब रिपीट करते रहेगा त्रिविमीय सतह में पूरा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। मेन रूप से तुम्हारा तीन ही होगा रिपीट, बेलन, गोला और घन, बेलन, गोला और घन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, त्रिविमीय सतह में, त्रिविमीय सतह में क्षेत्रफल सदिश का दिशा, क्षेत्रफल सदिश का दिशा केवल बाहर की ओर होता है, केवल बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। समझ में आए बात, जबकि द्विविमीय सतह में अंदर भी और बाहर दोनों होगा, लेकिन त्रिविमीय में केवल और केवल क्या होगा, बाहर। अच्छा ये बताओ कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, गोला और वृत्त में क्या अंतर है। ये क्या है, ये गोला है कि वृत्त है, ये वृत्त है, और ये जो बॉल है ये क्या है, गोला। तो ये द्विविमीय, ठीक है, और इसमें क्या है, त्रिविमीय। इसमें देखो अगर यहां से बात करें, यहां से अगर बात करें तो इसमें देखो लंबाई, और इसमें क्या है, ऊंचाई।
ये जो मोटाई है, मोटाई को 0 मान लिया गया। समझ में आया बात? इसीलिए ये जो वृत्त होता है कैसा रखा जाता है? द्विविमीय। और जबकि गोला क्या होता है? त्रिविमीय। भूलना नहीं है, बहुत सारे कंफ्यूजन में हो जाता है कि वृत्त गोला में क्या अंतर है। तो वृत्त होता है द्विविमीय और गोला होता है त्रिविमीय। इसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। इसमें कोई दो ही होगा, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। क्लियर हो गया? इसमें तीनों होगा ना। इसमें देखो, इसका लंबाई भी है, इसका चौड़ाई भी है और इसका ऊंचाई भी है। तीनों चीज इसमें, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। इसको अगर बोर्ड पर रखें, पतला मोटा बनाया हुआ है ना, बोर्ड पे रखें तो केवल एक्स है, एक ऊंचाई है, एक लंबाई दिख रहा है। दो ही चीज तो दिख रहा है, मोटाई दिख रहा है क्या? तो इसमें याद रखना कि वृत्त को माना गया द्विविमीय और गोला को माना गया त्रिविमीय। भूलना नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से समझो। अब बात करते हैं कि त्रिविमीय में हमेशा क्षेत्रफल सदिश का दिशा किधर होता है? बाहर की ओर। जैसे ये घन है, घन तो बताएं केमिस्ट्री में चल ही रहा है ये सब। ये क्या है? ये एक घन है। अब इस घन में ये त्रिविमीय है। ये क्या है? त्रिविमीय। अब ये घन में अगर बात करें कि इसका दिशा कहां होगा, तो हमेशा बाहर की ओर। कितना सतह है? तो ये बाहर की ओर, इसका दिशा इससे भी बाहर की ओर, इससे भी बाहर की ओर, इससे भी बाहर की ओर, और इससे एक अंदर जाएगा और एक किधर जाएगा? बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर केवल दिशा होता है, अंदर की ओर दिशा नहीं होता है क्षेत्रफल सदिश का। द्विविमीय में अंदर के साथ बाहर भी, लेकिन त्रिविमीय में केवल केवल बाहर की ओर। जैसे बेलन, बेलन सबको पता है ना? बेलन सब पढ़ करके आया है। यह बेलन, ये क्या है? बेलन है, ठीक है? ये बेलन कैसी सतह है? त्रिविमीय। कैसा होता है ये? त्रिविमीय। इसमें क्षेत्रफल सदिश हमेशा बाहर की ओर होगा। किधर होगा? बाहर की ओर। ए, ये क्षेत्रफल सदिश ए और ये क्षेत्रफल सदिश हमेशा बाहर की ओर। समझ में आ गया बात? त्रिविमीय में हमेशा बाहर की ओर। जैसे गोला, तीसरा एग्जांपल, जैसे हम लोग लेते हैं गोला। बताओ, गोला है। अब गोला वृत्त में तो अंतर तो नहीं पता चलेगा बोर्ड पर कि कौन गोला है कौन वृत्त है, ठीक है? ये गोला है, समझ में आएगा? चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब ये लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे नहीं ना पारते, बोर्ड है द्विविमीय, त्रिविमीय पार नहीं सकते, ठीक है? तो इसमें भी क्षेत्रफल सदिश का दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। केवल और केवल बाहर की ओर। भूलना नहीं है, ठीक है? द्विविमीय में अंदर बाहर दोनों और त्रिविमीय में केवल केवल बाहर की ओर। नोट कर लो ये चीज। लो इसको नो, इस किसका कॉपी था? इतना अगर समझ में आ गया तो याद रखना कि फलक्स में कोई जान नहीं। शंकु त्रिविमीय है, शंकु त्रिविमीय। शंकु का आएगा क्वेश्चन जब गॉस का प्रमेय आएगा ना, लिखना है तो शंकु भी लिख लो। तो ठीक है, बोल दिए तो शंकु भी पार देते हैं। शंकु ये होता है टोपी, बर्थडे का जो टोपी होता है ना, वही क्या होता है? शंकु। बर्थडे का टोपी पहनता है ना, ठीक है? यही होता है शंकु। शंकु भी इसका दिशा किधर होगा? बाहर की ओर। इसका दिशा बाहर की ओर, इसका दिशा बाहर की ओर। ये शंकु है। ये है घन, ये क्या है? बेलन, और ये क्या है? गोला। अब तुमसे को समझ में आएगा फलक्स क्या चीज है। सुनो, फलक्स क्या है? वैद्युत फलक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसमें जितना भी स्टार लगाना है कम है, जितना भी स्टार लगाना है बता रहे कम है। इलेक्ट्रिक फलक्स, देखो पहले परिभाषा सुन लो ध्यान से। वैद्युत फलक्स का परिभाषा कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना 2025 में भी क्वेश्चन रहेगा, 2026 में, 25 में भी रहा था, 26 में भी रहेगा और तुम सबके बैच में भी रहेगा। कोई रोकने वाला नहीं है इसको, ठीक है? क्योंकि आगे तुमको पता चलेगा कि इसी फ्लक्स के कारण, इसी फ्लक्स से जो ट्रांसफॉर्मर जो बना हुआ है वो इसी फ्लक्स से बना हुआ है।
ये तुमको पता चलेगा चैप्टर नंबर 6 में कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है। ठीक है, अगर ये फ्लक्स नहीं होगा तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो नहीं चल पाएगा, जैसे चौक कुंडली वगैरह सब इसी सिद्धांत पे काम करता है। वो आगे पता चलेगा तुमको, इसलिए बोल रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुन लो ध्यान से। अब फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सतह से गुजरने वाला लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से। किसी सतह से गुजरने वाला लंबवत, कैसा? लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। कैसा गुजरना चाहिए? लंबवत गुजरना चाहिए। ठीक है, चलो एग्जांपल देकर के समझाते हैं। देखो, हल्ला शांत करो आप सब। अरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पहले ही हम बता रहे हैं। चलो ये एक सतह है, ठीक है। ये कैसा है? एक सतह। तो छोटा बनाते हैं, तो 3-4 फिगर बनाना पड़ेगा। ये एक सतह है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉपी का जरूरत पड़ेगी तो कॉपी दे दो, बाद लास्ट में ले जाना। देखो इधर, सुन लो। फिजिक्स में अगर ऐसे बना रहे डायग्राम, सुन लो ध्यान से, क्योंकि आगे चल करके डायग्राम आने वाला है। अगर फिजिक्स में ऐसा डायग्राम बना रहे हैं, समझ जाना सतह ऐसे रखा हुआ है। समझ में आया बात? सतह इस प्रकार से रखा हुआ है, हम पार नहीं ना सकते, ऐसे कैसे पार देंगे? हो गया। तो इसको पारने का तरीका समझ में आया बात? अगर ऐसे बना हुआ है तो सतह ऐसे रखा हुआ है, और अगर ऐसे बना हुआ है फिजिक्स में तो ये इस प्रकार से रखा हुआ है। समझ में आ गया? दोनों का मतलब समझ में आ गया? ये सतह ऐसे रखा हुआ और ऐसे पारा हुआ, तो ये सतह इस प्रकार से रखा हुआ। चलो ध्यान समझना। अब तो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये लंबवत गुजर रहा है, तो इस वैद्युत क्षेत्र रेखा को ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। लंबवत गुजरना चाहिए। कैसा गुजरना चाहिए? अरे हल्ला शांत कर लो। लंबवत गुजरना चाहिए। तो बताओ कितना वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है? 3। तो फ्लक्स का मान हो गया 3। इसको फाई बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई। और ई मतलब वैद्युत फ्लक्स है। ई मतलब इलेक्ट्रिक होता है, मतलब ये किसका बात हो गया? वैद्युत फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फाई बी बोलते हैं। समझ में आए बात? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत, मतलब ये फाई होता है क्या? फ्लक्स डिनोट करता है, और ई डिनोट करता है वैद्युत, मतलब वैद्युत फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। तो बताओ कितना वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है? 3। तो फ्लक्स का मान हो गया 3। अब ध्यान समझना। अब बताओ कि इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना गुजर रहा है? 5। तो फ्लक्स का मान कितना हो गया? फ्लक्स का मान 5 हो गया। वैद्युत क्षेत्र रेखा को ही क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अब सुनो ध्यान से। तो क्या देख रहे हैं? अरे क्या देख रहे हैं इसमें कि वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मतलब फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? ई पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर। जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, अरे देखते जाओ कैसे आ रहा है फॉर्मूला, रटना नहीं है, सब रटा देगा कि लिखो बाबू पाई ई बराबर ई ए cos थीटा। हम कभी नहीं रटाएंगे, हम जो बता रहे हैं पैटर्न, उस पैटर्न से पढ़ना है तुम सबको। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा 3 है तो फ्लक्स भी 3। यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा 5 है तो फ्लक्स भी कितना? 5। तो क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा पर, मतलब फाई ई समानुपाती किसका? ई का। अब क्या देखें, तीसरा प्रयोग क्या देखें? ये 2 प्रयोग में देखें कि जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ते जा रहा है, वैसे फ्लक्स का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। एक में क्या देखें कि क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल इस सतह के क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो क्षेत्रफल बढ़ने से वैद्युत क्षेत्र रेखा भी क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा भी
बढ़ रहा है। किसको बढ़ाने से? क्षेत्रफल बढ़ाने से। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब फ्लक्स जो समानुपाती है, फ्लक्स जो समानुपाती है वो किसका आ रहा है? ई का भी, सॉरी क्षेत्रफल का भी, मतलब किसका आ रहा है? ए का भी आ रहा है। ठीक है, तो दो चीज देखा गया। अब बोलेगा कि सर ये कैसे पता चला? सबको लग रहा होगा कि सर ये कैसे पता चला। तो देखो इधर, समझो ध्यान से, देखो थोड़ा समझ लो। यहां पर एक आवेश चारों तरफ क्या बना करके रखता है? क्षेत्र बना करके रखता है। अरे चारों तरफ क्या बना करके रखता है? क्षेत्र बना करके रखता है। ध्यान समझते जाना, ये क्षेत्र बना करके रखा हुआ है। अब बताओ, सिंपल सा सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भी, कि अगर क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल क्या है? छोटा, तो छोटा क्षेत्रफल से कितना जा रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र रेखा। अगर इसी क्षेत्रफल को बड़ा कर दें, बताओ वैद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बताओ, छोटा से एक जा रहा है, अब बड़ा से 3 जा रहा है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर वैद्युत क्षेत्र रेखा भी बढ़ रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ने से फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब फाई किसके समानुपाती हुआ? ए का। फाई किसका समानुपाती हुआ? ए का। ठीक है, अब जब समानुपाती हटेगा तो फाई ई बराबर ई डॉट ए बनता है। क्या बनता है? ई डॉट ए। अब इसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में। ई डॉट ए को क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स का परिभाषा, फ्लक्स का फॉर्मूला दो बना, एक फ्लक्स बराबर ई डॉट ए और एक बना ई ए कॉस थीटा। समझ में आया बात? फ्लक्स का ई ए और ई ए कॉस क्या डॉट में नहीं आता है क्या? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये आता है सदिश के लिए, और ये किसके लिए आता है? ये अदिश के लिए आता है। याद है कि सब भूल गया? तो बताओ ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से, ए डॉट बी पढ़ा जाता है। अच्छा, ई डॉट ए रख दो। तो ठीक है, ये कॉस थीटा या ए कॉस थीटा, बात एक ही है। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत इसमें? सुनो, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फिर हल्ला कर रहा है पीछे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सतह से लंबवत निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलता है। 4 बार इसको पढ़ो, बढ़िया से रटो। ठीक है, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। लंबवत गुजरना चाहिए। कैसा गुजरना चाहिए? लंबवत। अब ये सतह इस प्रकार से रखा हुआ है। अब मान लो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे जो गुजरा वो 3 गुजरा। मान लो आवेश यहां रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आवेश है। आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा बनाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा, इससे मान लिए कि शुरू में कितना निकला? 3। कितना निकला? 3 निकला। लेकिन यही एक सतह है, इसमें निकल गया मान लो 5। ठीक है, तो बताओ यहां पर फ्लक्स का मान शुरू में 3 निकला था, वैद्युत क्षेत्र रेखा कितना निकला था? 3। तो फ्लक्स का मान भी कितना है? 3 है। क्योंकि फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा पे निर्भर कर रहा है। इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखा कितना गया? 5। मतलब इसमें फ्लक्स कितना हो गया? 5। ठीक है, एक तो हुआ कि फ्लक्स जो होता है वो निर्भर किस पे कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा पे। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा बढ़ा तो फ्लक्स भी क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे यहां पर फ्लक्स 3 था, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा 3 था तो फ्लक्स 3। यहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखा 5 था तो फ्लक्स कितना? 5। तो किस पे निर्भर कर रहा है फ्लक्स? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई पर। मतलब फ्लक्स निर्भर कर रहा है ई पर। दूसरा हम क्या देखें कि इस क्षेत्रफल का, मतलब ये जो सतह, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो स्वाभाविक है यहां पर मान लो आवेश रखा हुआ है, तो यहां पर आवेश रखा हुआ, मान लो वैद्युत क्षेत्र रेखा 5 जा रहा है, और जब क्षेत्रफल जो बढ़ेगा तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर से निकल रहा था, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर से निकल रहा था, वो भी तो क्षेत्रफल के अंदर से ही गुजरेगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे ये क्षेत्रफल छोटा है, सोचो, फील करो। फिजिक्स को फील नहीं करेगा मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये आवेश यहां पर रखा हुआ है। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखा मान लो निकल गया 5,
कितना निकला 5। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, जब इसको क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा इसी के तो अंदर आ जाएगा। तो क्या देखें कि वैद्युत क्षेत्र रेखा किस पे निर्भर कर रहा है, और निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल पे। अब वैद्युत क्षेत्र रेखा क्षेत्रफल पर यदि निर्भर कर रहा है तो फ्लक्स भी निर्भर किस पे करेगा, क्षेत्रफल पे। तो फाई ई समानुपाती है ई का, और फाई ई समानुपाती ए का। जब समानुपाती हटा तो बन गया ई डॉट ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कभी भूलना नहीं है, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स निर्भर कर रहा है ई पे, कैसे बता दिए, ए पे, और निर्भर करेगा थीटा पे भी। थीटा पे नहीं ना बताए हैं, किस पे निर्भर करेगा, थीटा पे भी निर्भर करता है। कैसे थीटा पे निर्भर करता है वो भी चीज समझ लो। देखो इधर, मान लो कि एक सतह है, थीटा का बता रहे हैं कि कैसे थीटा पे निर्भर कर रहा है। अरे बहुत हल्ला कर रहा है एकदम, ये सब टॉपिक में हल्ला किया जाता है क्या। देखो इधर, बताओ ये किसका दिशा है, ये दिशा क्षेत्रफल का लंबवत द्विविमीय, अंदर भी और बाहर भी। इधर समझते जाओ, ठीक है। ये किसका दिशा है, क्षेत्रफल का भी बताएं कि द्विविमीय के लिए क्षेत्रफल की दिशा बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दिशा। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र रेखा मान लो कि थीटा कोण पे जा रहा है, कितना कोण पे, थीटा कोण पे जा रहा है ना। तो बताओ हम लोग फ्लक्स जब निकालेंगे तो फ्लक्स निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कौन सा लिया जाता है, जो सतह के लंबवत जाए, जो सतह के लंबवत जाए। क्या ये लंबवत जा रहा है, ये लंबवत नहीं जा रहा। तो ई का कौन सा टुकड़ा जाएगा, ई cos थीटा। ई का कौन सा टुकड़ा जाएगा, ई cos थीटा। तो ई cos थीटा वाला टुकड़ा जाएगा, क्योंकि जिधर थीटा उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं उधर sin थीटा। तो फ्लक्स का परिभाषा तो शुरू में ही था कि जो सतह से लंबवत गुजरेगा वैद्युत क्षेत्र रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। लेकिन इसमें जो वैद्युत क्षेत्र रेखा था वो ए के साथ कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण। हम लोग को लेना कौन है, लंबवत लेना है। तो इसी फ्लक्स को तो लिख सकते हैं क्या, ई cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई cos थीटा, और क्या लिखेंगे, ए। तो इसी को तो लिखा जाता है क्या, ई ए cos थीटा। बताओ ये थीटा पे निर्भर कर रहा है कि नहीं, थीटा का मान चेंज होगा तो ई का मान भी चेंज होगा, और ई का मान चेंज हुआ तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो याद रखना कि फ्लक्स ई पर भी निर्भर करता है, ए पर भी निर्भर करता है, और थीटा पर भी निर्भर करता है। लेकिन ई का वो सा टुकड़ा लेना है जो सतह के किधर जाए, लंबवत जाए। बाकी दूसरा से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया बात। तो किसके किस पर निर्भर करेगा, ई पर भी, ए पर भी और थीटा पर भी। लिखो नोट में करके। हो गया, नोट में लिखो। पहला पॉइंट एक ही पॉइंट में सब आ जाएगा। लिखो, नहीं लिखा है अभी तक, तुम क्लास छोड़ा था, लास्ट क्लास जाकर के वीडियो से कर लेना। तो डंडा तुम खाएगा, बहुत क्लास बंक कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। जो पढ़ने वाला बुतरू है वो पहले बोल रहे अलर्ट हो जाओ, छोड़ छोड़ के क्लास करेगा, नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स का तो गारंटी लेते हैं कि नहीं समझ में आएगा, गारंटी बता देते हैं। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री समझ लेगा, बायोलॉजी का क्लास छोड़ भी दिया नहीं भी करेगा, समझ लेगा। फिजिक्स नहीं समझ में आएगा, ये गारंटी हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ये चैप्टर। हाँ, अब वहां तुमको समझ में आएगा जहां थ्योरी लिखाते हैं, वहां तो आराम से समझ में आ जाएगा। रटो बाबू, फ्लक्स है, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन आ गया, समझ में आया बात, तो वहां समझ में आ जाएगा। लिखो नोट में, लिखो नोट में फ्लक्स, लिखो नोट में करके लिखो फ्लक्स। इसको फिगर बनाने नहीं आ रहा है, बता दो इसको फिगर बनाने के, गलत गलत सब पार देगा नोट्स में जा करके। लिखो नोट में करके फ्लक्स, फ्लक्स, अरे लिखो नोट में करके फ्लक्स। लिखो वैद्युत क्षेत्र रेखा, कॉमा वैद्युत क्षेत्र रेखा, कॉमा कॉमा क्षेत्रफल, कॉमा क्षेत्रफल, और ई और ए के बीच के कोण पर निर्भर करता है, और ई और ए
ई और ए के बीच के कोण पर, ई और ए के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ई क्या है? ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश। लिखने के लिए क्षेत्रफल लिखते हैं, लेकिन दूसरा पढ़ना क्या? क्षेत्रफल सदिश पढ़ना। क्या बात समझ में आया? चलो अब बात करते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या बोला जाता है? मुख्य बिंदु। पहला, वैद्युत फलक से, वैद्युत फलक से एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि डॉट आ गया। समझ में आए बात? क्रॉस आता तो सदिश राशि। दूसरा पॉइंट, ठीक है, वैद्युत फलक्स का एसआई मात्रक, वैद्युत फलक्स का एसआई मात्रक निकाल लेगा? अरे निकलेगा, चलो निकाल लेते हैं, हमको भी याद नहीं है, देखो कैसे निकालते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अरे होता है, बता ई को क्या लिखते हैं? न्यूटन प्रति कूलम लिखते हैं, आया ना? लिखते हैं ना? ई को क्या लिखते हैं? न्यूटन प्रति कूलम। ए को क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, है ना? कॉस थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। क्लियर हो गया? तीसरा, वैद्युत फ्लक्स का बीमा, वैद्युत फ्लक्स का बीमा। बताओ वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होगा? निकल जाएगा? बताओ, ये बल है, न्यूटन क्या है? बल। इसका क्या होता है? एम एल टी पे पावर -2। मीटर का क्या होता है? एल का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है ना, एल का स्क्वायर। और इसका कूलाम, कूलाम को हम लोग क्या लिखते हैं? एटी। कूलाम को क्या लिखते हैं? एटी। क्यू बराबर आई टी होता है ना, क्यू बराबर आई, आई के लिए एम्पियर और टी के लिए क्या आ गया? समय। अरे सी है ना बाबू, सी है कूलाम, कूलाम को लिखते क्यू बराबर एटी होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। करंट पे 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब आई धारा के बारे में बताए एम्पियर, और समय क्या होता है? टी। तो क्यू को क्या लिखे? एटी। सबको मिला दो, और क्या? एम एक बार है, एल दो बार है, तो 3 बन गया। टी पे पावर -2, ए पे पावर -1 और टी पे पावर -3 कर दे। ये इसका बीमा होता है, भूलना नहीं है। अब भूलना क्या, हम बोलते हैं रटने के लिए भी नहीं, जैसे हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं ना, वही सीख लो। होता है, याद रखना, ये तीनों में से एक एमसीक्यू हर एक साल आ जाता है, हर एक साल। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल वैद्युत फ्लक्स का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो बोल रहा है फ्लक्स निकालो, फ्लक्स का मान। चलो बताओ, फ्लक्स बराबर क्या बताए बाबू? बताओ, फ्लक्स बराबर पूरा फॉर्मूला लिखना है, ई ए कॉस थीटा। बताओ ई का मान कितना दिया हुआ? ई का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम में दिया हुआ, न्यूटन भी है, एसआई मात्रक है, ठीक है, तो 1 रख दिए। क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? लंबवत, सतह के लंबवत, ठीक है, लंबवत आ गया। तो बताओ क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल गुने लंबाई कितना है? 1 मीटर, और चौड़ाई कितना है? 0.5 मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ये इसका ई का मान दिया हुआ था। बताओ थीटा, थीटा कितना होगा? तो बताओ, ई उधर ही है, उधर क्या है? क्षेत्रफल सदिश, दोनों का दिशा एक ही है, तो थीटा कितना? थीटा 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। जब दो सदिश जब समानांतर होता है तो थीटा 0 डिग्री, प्रति समानांतर होता है 180 डिग्री, और लंबवत होता है 90 डिग्री। क्लियर हो गया क्या? तो बता तो नहीं कि ई जिधर है उधर ही क्षेत्रफल सदिश का दिशा क्या होता है? लंबवत।
क्षेत्रफल सदिश का दिशा पृष्ठ के लंबवत, तो ये भी लंबवत, ये तो जाहिर है लंबवत, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो cos 0 रख दो। तो बताओ गुना भागा करो तो कितना आ जाएगा 0.5, cos 0 का मान कितना 1, तो ये आ गया क्या न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आंसर आ गया 0.5। ठीक है, बन जाएगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेना एकदम नहीं है, जब तक नहीं सीखेगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। चलो बताओ, ये एक क्या है आयत, ठीक है, क्या है ये आयत, ये 1 मीटर मान लो, ये भी 1 मीटर, चलो 1 मीटर नहीं थोड़ा ज्यादा लेंगे तभी तो आयत 0.5 मीटर लेनी है, कितना लेनी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है ई, मान लो 2 न्यूटन प्रति कूलम में, तो बोल दिया फ्लक्स बताओ। सुनो, हम बताए थे कि अगर ये कॉपी ऐसे, अगर इस प्रकार का फिगर है तो ऐसे रखा हुआ है, और अगर इस प्रकार का है तो इस प्रकार से रखा हुआ है, ऊपर वाला में सतह इस प्रकार से है और नीचे वाला में सतह इस प्रकार से, और वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, तो बताओ सतह के लंबवत क्या होता है सदिश, क्षेत्रफल सदिश हुआ, तो ये इधर ई है और क्षेत्रफल सदिश इधर, थीटा कितना 90 डिग्री, और थीटा जब 90 डिग्री तो cos 90 का मान 0, तो फ्लक्स कितना 0। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे ई ए cos कितना, cos कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे आया समझ में आया, अरे 90 कैसे आया, इधर देखो, इधर ये पृष्ठ है ऐसा ही तो रखा हुआ है। अब यहां मान लो आवेश है, ठीक है, आवेश यहां से गुजर रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां से गुजरा, तो बताओ क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, या तो अंदर या तो बाहर, अगर बाहर है और ई इधर और क्षेत्रफल सदिश इधर, दोनों के बीच में कौन कितना 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना 0, तो फ्लक्स कितना 0। ऐसे भी और फिल कर सकता है, तुम सब और फिल कर सकता है, देखो इधर, चलिए कॉपी लिए एक पेज रखते हैं यहाँ पर, मान लो एक पेज रहता, ठीक है, चलो पेज से ही बताते हैं। देखो ये है पृष्ठ रखा हुआ, ऐसे भी समझो, फिल समझो, ये तो फॉर्मूला का बनाने का तरीका हो गया, फिल समझो, फिल यहां पर आवेश रखा हुआ है। अब बताओ आवेश जो रखा हुआ है वो क्या निकालेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकालेगा, अरे क्या निकालेगा वैद्युत क्षेत्र रेखा, तो ये पृष्ठ से जाएगा ही नहीं, एक भी रेखा नहीं जा पाएगा, तो जब रेखा ही नहीं जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा ही नहीं जाएगा, तो फ्लक्स कितना होगा 0। फ्लक्स किस में निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा पर, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक भी तो नहीं जा रहा है, सब के सब किससे हो रहा है, इससे पार हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा हो गया कि फील लाने का। लेकिन फॉर्मूला से कैसे देखेंगे, तो फॉर्मूला से देखो बाबू, वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर और यहां आवेश रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकल करके गया, अब बताओ क्षेत्रफल सदिश किधर लंबवत, तो बताओ लंबवत और वैद्युत क्षेत्र रेखा दोनों के बीच में कौन कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना 0, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0 और फ्लक्स का मान 0। तो फील भी कर सकता है कि एक भी वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं जा रहा है, इसलिए फ्लक्स क्या आया 0, और ऐसे भी थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो भी क्या है 0, लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए पेन नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट, पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है, जब भी क्वेश्चन दे। तीसरा, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, समझ में आए बात, अगर ऐसे पारते समझ में आए बात, तो ये क्या हो जाता है इस प्रकार से रखा, बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिजिक्स का मतलब ये होता है, फिगर का मतलब ये है, समझ में आए बात। ये कैसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये कैसे रखा हुआ है ऐसे, समझ में आ गया, इसलिए पहले समझते जाओ, फिजिक्स का फील लो, फील तब मजा आएगा, तो फिर मजा ही नहीं है फिजिक्स में। चल बताओ, इसका त्रिज्या है 1 मीटर, कितना त्रिज्या है 1 मीटर, इससे वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, वो जा रहा है 2 न्यूटन प्रति कूलम, तो फ्लक्स बताओ, फ्लक्स बताओ। सिंपल सा है कि इधर है किसका ई का दिशा, और क्षेत्रफल का दिशा भी तो वही होता है, या तो अंदर या तो बाहर। थीटा कितना बना, थीटा 0 डिग्री, थीटा कितना बना 0 डिग्री, लगा दो ई ए cos 0 डिग्री लगा दें, बताओ ई कितना दिया हुआ है 2, ए का मान पाई आर स्क्वायर, ए का मान क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर cos 0, अब बताओ कितना आ गया 2 पाई, आंसर आ गया।
फ्लक्स कितना आया 2 पाई, आंसर आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। ये फ्लक्स क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो कोई दिक्कत, चलो अभी और करेंगे प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जब तक बताए ना दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक गॉस का प्रमेय हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। चलो निकालो, जीरो। आप देखो सबका पकड़ में आ गया। जीरो कैसे हुआ, लंबवत। कैसे पता चला, ई इधर है और ए या तो आगे या तो पीछे। कितना डिग्री, 90, 0 डिग्री बोला, 90 डिग्री। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे को। अरे बाबू ये पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, कितना बार दिखाए हम तुमको कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो। देखो अभी ये रखा हुआ है, ये है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश है, ठीक है। बताओ वैद्युत क्षेत्र रेखा तो ये जा रहा है, ये क्या जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा। क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत, या तो बाहर या तो अंदर। कितना डिग्री, 90 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर, एरिया इधर, क्षेत्रफल इधर, तो कितना कोण, 90 डिग्री का। तो बताओ थीटा 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स से 0। तो याद रखना ई और ए के बीच जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा फ्लक्स कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री बोल रहे हैं, 0 होगा। क्या होगा, 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, अब तो कर लेगा। चलो ये एक वर्ग है, 2 मीटर इसका भुजा है। कितना मीटर है, 2 मीटर इसका भुजा है। इससे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है 5 न्यूटन प्रति कूलम का। तो बोल रहा है फ्लक्स निकालो, फ्लक्स। इसका क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में। बता कोण कितना, अरे कोण कितना, 0 डिग्री। तो फ्लक्स लिख दो, फाई ई बराबर ई ए कॉस कितना, 0 डिग्री। ई का मान कितना है क्वेश्चन में दिया, 5। ए क्या है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, cos 0 का मान 1। तो फ्लक्स कितना आ गया, 20। बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है। हमेशा याद रखना ई और ए समानांतर होगा, ई और ए समानांतर होगा तभी फ्लक्स आता है, या तो प्रति समानांतर में, ठीक है। त्रिविमीय तो प्रति समानांतर भी नहीं देखा जाता, वो आगे का चीज है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट। अब बताना तुम सब, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे गॉस के प्रमेय पे। चलो बताओ, इसका भुजा है 1 मीटर, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है 2 न्यूटन प्रति कूलम का। फ्लक्स बताओ, फ्लक्स कितना, 0। कैसे पता चला, तो ई और ए बाहर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो थीटा कितना, थीटा 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना, फ्लक्स 0। जैसे ही 90 डिग्री बन रहा है कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 कर दो डायरेक्ट। तो फ्लक्स निकालने का विधि समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 या 9 होगा, ठीक है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, घन से दिया हुआ है, उसको समझना है। हटा दें, चलो ये तो द्विविमीय का कहानी था। किसका कहानी था, द्विविमीय का। त्रिविमीय का एग्जाम्पल जो होता है त्रिविमीय 3D का। चलो घन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसका एग्जाम्पल, घन का। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक्स वाई और ये है जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड है। यहां पर एक घन को रखा गया, यहां पर एक घन को रख रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बाबू, बढ़िया समझना है। घन का दिया हुआ, एक सिलेंडर का दिया हुआ, ठीक है। ये एक घन है, ये एक घन है,
चलो एक घन है, इस पे रखा हुआ है, एक्स और वाई में रखा हुआ है। फिगर इधर निकल गया, मतलब त्रि भी है ना, ये किस में रखा हुआ है, एक्स और वाई में रखा हुआ है। ठीक है, ये घन रखा हुआ है, तो घन है तो सब किनारों का भुजा क्या होगा, समान होगा। सब किनारा का भुजा कितना है, ए है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो जा रहा है वो इस प्रकार से जा रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है। तो बोल रहा है क्या कि पूरा घन में, सुन लो ध्यान से, पूरा घन में नेट फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, पूरा घन पे बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए अभी तो नहीं आता था, लेकिन 2015 के पहले ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का बनता था, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। अभी तो सिलेबस बहुत इजी कर दिया, लेकिन हम लोग के सिलेबस में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताओ हम लोग को क्या बोल रहा है निकालने, क्या बोल रहा है निकालने, नेट फ्लक्स का मान। क्या बोल रहा है, नेट फ्लक्स का मान। तो चलो इसमें कितना सतह है, 6 सतह है। कितना सतह है, 6। 1 2 नाम दे देते, 3 4 5 6 सतह। 6 सतह हो गया, 6 सतह हुआ ना। चलो एक एक सतह के बारे में पहले फ्लक्स निकालते हैं। पहला I1, इसको क्या लिखेंगे, ई ए कॉस क्या थीटा। अरे क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई जा रहा है, कितना जा रहा है, ई ही जा रहा है। तो बताओ हम लोग निकालेंगे फ्लक्स फर्स्ट सतह पर। केवल इस सतह को भी देखना है, केवल इस सतह को देखना है। ठीक है, बताओ इधर देखो, इधर ई इधर गया, अरे ई इधर गया आगे की ओर, ई का दिशा दिख गया। बताओ त्रिविमीय में ए का क्षेत्रफल सदिश का दिशा किधर होता है, बाहर की ओर। तो इस सतह से बाहर की ओर हो गया, समझ में आया बात। तो ए इधर, ई आगे, कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई। और ए के जहां पर ए का स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग है। अरे ये सतह को देखेंगे तो एक वर्ग नहीं होगा क्या, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। तो ई ए स्क्वायर कॉस कितना, 180 डिग्री। तो फाई 1 कितना आ गया, माइनस ई ए स्क्वायर आ गया। तो ये पहला फ्लक्स निकल गया, किसके, इस पे निकल गया। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे 2 पर। अरे किस में निकालेंगे, 2 पर। दूसरा सतह दिखा, अरे पहला सतह ये था, पहला सतह ये है, दूसरा सतह ऊपर वाला है। कलर चेंज कर देते हैं, ये दूसरा सतह है, ये कौन सा सतह है, दूसरा सतह। तो बताओ ई तो इधर ही जा रहा है, ई इधर जा रहा है कि नहीं, अरे इधर देखो, ई इधर जा रहा है। ए त्रिविमीय में किधर होता है, हमेशा बाहर की ओर। तो बताओ ई इधर, ए ऊपर, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो दूसरा फ्लक्स के लिए, दूसरा सतह के लिए फ्लक्स 0, 90 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है। अब बताओ तीसरा सतह पर, तीसरा सतह दिखा, ये दिख गया। ठीक है, यही तो है तीसरा सतह। ये जो है ये कैसा सतह है, ये तीसरा सतह है। बताओ ई का दिशा तो उधर ही है, और ए हमेशा त्रिविमीय में बाहर होता है, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 0। बता ई कितना, ई का तो ई है, ए कितना होगा, भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस 0 का मान 1। तो ये बन गया क्या, तीसरा फ्लक्स बन गया, तीसरा फ्लक्स हो गया। चौथा, चौथा बताओ, चौथा देखो इधर दिख रहा है, ई इधर और ए किधर, नीचे। अरे हमेशा, समझ में आया बात, त्रिविमीय में बाहर। तो ये इधर और ए नीचे, कितना कोण, 90 डिग्री। तो चौथा के लिए फ्लक्स कितना, अरे ज्यादा लिख देते, 90 डिग्री हुआ। पांचवा दिखा, पांचवा तो दिखा ही नहीं, पांचवा दिख गया। चलो पांचवा अंदर है, अंदर दिख गया। तो बताओ एक कार्टून को अंदर वाला दृश्य समझ लो। तो बताओ इससे बाहर आएगा, अंदर वाला से बाहर क्षेत्रफल सदिश आया। अब बताओ इधर कितना कोण, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना, 0। 6 के लिए देखो, 6 दिख गया, 6 आगे वाला है, तो आगे वाला किधर निकलेगा, बाहर। अब बताइए इधर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कितना, 0। नेट फ्लक्स निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक माइनस और एक प्लस, सब मिल करके क्या बन जाएगा, 0। तो नेट फ्लक्स किसी भी त्रिविमीय में, किसी भी त्रिविमीय में अगर बाहर से वैद्युत क्षेत्र आ रहा है तो नेट फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसको साबित करने के लिए पहले देता था 5 नंबर में। समझ में आया बात, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चलो इसको देखो अब इधर,
चलो इसको कलम से नाम भी दे देते हैं। लाओ तो कलम, तो ब्लू कलम देना चाहिए, ब्लू। हाँ चलो ठीक है। इसके जैसे जैसे नाम दिए वैसे ही दे रहे हैं। इसका नाम पहला पृष्ठ दे दिए, इसको दूसरा पृष्ठ, इसको क्या दिया दूसरा पृष्ठ, इसको तीसरा पृष्ठ, इसको चौथा पृष्ठ, और अरे ऊपर ऊपर दे दिए क्या, अरे कहाँ गया। चलो ठीक है, ये पहला दिए ना, ये दूसरा, और दूसरा के बाद ये तीसरा, तो ये चौथा होगा। ये क्या होगा चौथा, और ये बन गया पांचवा, और ये बन गया क्या छठा। 6 पृष्ठ बन गया। चलो देखो इधर, लो कलम का काम नहीं है। देखते जाओ बाबू, ये घन है, क्या है ये घन। अब ध्यान समझते जाना। एक वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आया ना, एक इधर देखो, इधर फिर बोलेगा सर नहीं समझ में आ रहा बाबू, इससे अब ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए किस कार्टून को देखो समझो ध्यान से। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा आ गया इधर, ठीक है, इस दिशा से आ रहा है। अब बताओ, पहले इस पृष्ठ को देखो। त्रिविमीय में क्षेत्रफल सदिश किधर बताए थे कि सतह के किधर होता है बाहर। तो बताओ ई इधर गया आगे की ओर, और इससे क्षेत्रफल किधर है बाहर की ओर। तो ई आगे और क्षेत्रफल पीछे कितना डिग्री 180 डिग्री। जब एक दूसरे के प्रति समानांतर होता है तो थीटा कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मान होता है बाबू -1, तो बन गया क्या -EA²। इसकी वजह से दिख गया। चलो ये पहला कंप्लीट हो गया, पहला सतह ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये सतह देखो, दूसरा सतह, इसको देखो, इसको, ठीक है, ये दूसरा सतह दिख गया ऊपर जो है। अब देखो ई इधर गया, ई गया। अब बताओ ए किधर है ऊपर, बताओ ई आगे और ए ऊपर कितना डिग्री 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री है तो फ्लक्स दो 0, 90 डिग्री पर 0। अब तीसरा देखो बाबू, तीसरा दिख गया, ये इसके जस्ट सामने तीसरा है, ये दिख गया। अब बताओ बाबू, ये ई गया इधर और ए भी तो बाहर है, क्योंकि त्रिविमीय में किधर होता है बाहर की ओर। तो बता दोनों का दिशा एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री तो कितना आएगा EA²। 3 को आ गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। चौथा ये है, चौथा देख लो इधर, ये चौथा। बताओ ई तो वही दिशा में है, लेकिन ए नीचे के बाहर कितना डिग्री 90 डिग्री, चौथा के लिए 0। पांचवा, ये मान लो पांचवा है, तो बताओ ई गया और ए इधर, ई इधर और ए इधर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो पांचवा के लिए 0। छठा ये है, ठीक है, बताओ ई इधर और ए इधर कितना डिग्री 90 डिग्री, तो छठा के लिए भी 90 डिग्री आए तो 0। अब सबको जोड़ दिया तो एक प्लस है एक माइनस है, नेट फ्लक्स कितना होता है 0 होता है। क्लियर हो गया। तो लिखो, नोट में करके लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लिखाने वाले हैं। लिखो, किसी भी त्रिविमीय सतह में यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से आ रहा है तो नेट फ्लक्स का मान हमेशा शून्य होता है। हमेशा क्या होता है शून्य होता है। कहां से आएगा बाहर से आएगा, तो अंदर से आएगा तो नहीं, बाहर से आएगा तो नेट फ्लक्स हमेशा 0। इसी को पहले पूछता था कि इसको साबित करें कि किसी भी घन से प्रभावित होने वाला वैद्युत क्षेत्र रेखा से नेट फ्लक्स का मान 0 होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था।